बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने ग्रुप थ्योरी के MCQs शुरू किए हुए हैं, तो 20 MCQs मैं करवा चुका हूँ। आज है MCQs नंबर 21। हाउ मैनी एलिमेंट्स ऑफ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8 कैन बी यूज्ड एज जनरेटर ऑफ द ग्रुप। यानी कि हमने ये बताना है कि 8 ऑर्डर का कोई साइक्लिक ग्रुप है तो उसके कितने जनरेटर्स हो सकते हैं। तो द साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8 हम ले लेते हैं वो Z8। ठीक है जी, Z8 हमने ले लिया। अब इसमें एलिमेंट्स क्या हैं? 0 1 2 3 अप टू सो ऑन 7 तक ये जाएगा। ओके, अब बात ये है कि कितने ऐसे एलिमेंट्स हैं जो जनरेटर बन सकते हैं, जो इस ग्रुप को जनरेट कर सकते हैं। तो हमने ये बात देखी हुई है कि ZN के जो जनरेटर्स हैं वो हम किस तरह फाइंड करते हैं, वो हम फाइंड करते हैं फाई ऑफ n से। तो जनरेटर्स ऑफ ZN इज़ फाई n। आइलर फाई फंक्शन या आइलर टोशन फंक्शन इसको कहते हैं। ठीक है जी, चूँकि हमने Z8 के लिए निकालना है तो यहाँ पर n हमारा कितना हो जाएगा? 8। तो फाई ऑफ 8 कितना निकल आएगा? फाई ऑफ 2 रेज़ टू पावर 3। अब फाई ऑफ 2 रेज़ टू पावर 3 क्या है हमारे पास? फॉर्मूला है फाई ऑफ प्राइम की पावर k है, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? pk माइनस 1। ठीक है जी, अब यहाँ से फाई ऑफ 2 रेज़ टू पावर 3 क्या हो जाएगा? 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 2। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? 8 माइनस 4 दैट इज़ इक्वल टू 4। तो इसके 4 जनरेटर्स हो सकते हैं। कौन कौन से? एक तो इसका 1 हो सकता है, उसके बाद 3 हो सकता है। ठीक है, 1 3 5 हो सकता है और 7 हो सकता है, जो इसको क्या करेगा? जनरेट करेगा। ठीक है जी, तो इसके 4 जनरेटर्स हैं। ये था MCQs नंबर 21। अब हम आ जाते हैं MCQs नंबर 22 के ऊपर। MCQs नंबर 2 जो मेरा भाई है वो एक 1 लाइनर MCQs है कि ऑर्डर ऑफ साइक्लिक ग्रुप एंड ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर एलिमेंट आर इक्वल। यानी कि जो हमारे पास साइक्लिक ग्रुप है, जो साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर होता है और जो जनरेटर का ऑर्डर होता है ये सेम होता है। ठीक है जी, यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर हम Z8 में देखें तो जो हमारे पास Z8 है इसमें टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं? 8 हैं। इसका ऑर्डर कितना है? 8 है। अब इसको जो जनरेट करने वाले हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनका ऑर्डर भी 8 है। जैसे 1 है, 1 का ऑर्डर 8 है, 3 का ऑर्डर 8 है, 5 का ऑर्डर 8 है और 7 का ऑर्डर क्या है? 8 है। 8 किस तरह है ये देखें ज़रा। देखें Z8 है ना, तो इसमें 0 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है जी, अच्छा अब मैंने कहा कि 1 है इसका जनरेटर, इसका जनरेटर 3 है, 5 है और 7 है। तो इसका मतलब जितना Z8 का ऑर्डर है उतना ही इसके जनरेटर्स का ऑर्डर होना चाहिए। तो 1 का ऑर्डर क्या है? 1 का जो ऑर्डर है वो है 8। अब ये कैसे है? देखिए, क्योंकि ये एडिशन के तहत ये ग्रुप है, तो 1 को कितनी बार ऐड किया जाए कि आंसर हमारे पास आइडेंटिटी आ जाए? तो आप चेक कर लें, 4 5 6 7 और 8। 1 को 8 टाइम ऐड करेंगे यानी कि आंसर 8 आएगा। तो मॉडलो 8 में इसका जो रिमाइंडर, मतलब हमें रिमाइंडर लेना होता है, तो वो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है जी, इसी तरह अगर हम 3 की बात करें तो 3 6 9 12 15 18 21 और 24। ठीक है जी, 24 को जब हम 8 पे डिवाइड करेंगे, प्रॉपर डिवाइड हो जाएगा, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा हमारे पास? 0 आ जाएगा। तो ये मतलब है। इसी तरह आप 5 के लिए देख सकते हैं और 7 के लिए देख सकते हैं।
5 का ऑर्डर भी जो है वो 8 है और 7 का ऑर्डर भी क्या है 8 है इन Z8। तो ये था हमारा MCQ नंबर 22। MCQ नंबर 23 अगेन एक जो है वो वन लाइनर MCQs है। द साइक्लिक ग्रुप इंटीजर्स, ठीक है, इस इंटीजर जो है वो ग्रुप है अंडर एडिशन और इसके सिर्फ दो जनरेटर हैं, एक 1 और एक -1 है। वैसे भी हमारे पास एक थ्योरम है कि इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हैज़ एग्जैक्टली 2 जनरेटर्स, एक वो जो भी जनरेटर और एक वो उसका इन्वर्स होगा, वो 2 जनरेटर्स होंगे। तो यहाँ पर भी आप चेक कर लें कि इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, इसके 2 जनरेटर हैं, एक 1 है और एक -1 है, ठीक है। यहाँ पर जो 1 का ऑर्डर है, चूँकि 1 का ऑर्डर हमारे पास क्या है इनफाइनाइट है और -1 का जो ऑर्डर है वो भी इनफाइनाइट है। हाँ, मगर हम जब इसी चीज़ को रियल में देखते हैं, ये देखिए R-0 ये ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन R, इसमें दो चूँकि ये तो एक इनफाइनाइट ग्रुप है, मैं साइक्लिक की बात नहीं कर रहा, वैसे मेरे माइंड में एक बात आ गई तो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने लगा हूँ कि R-0 क्या है, एक ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब इसमें तमाम एलिमेंट्स का ऑर्डर इनफाइनाइट है, चूँकि ये खुद ग्रुप एक इनफाइनाइट ग्रुप है, इसमें तमाम एलिमेंट्स का जो ऑर्डर है वो इनफाइनाइट है, लेकिन 2 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका ऑर्डर फाइनाइट है। कौन कौन? चूँकि इसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है, ठीक है, तो उसका तो ऑर्डर ज़ाहिर सी बात है 1 है, ठीक है। लेकिन एक और एलिमेंट भी है, वो कौन है -1। -1 का अगर हम ऑर्डर देखें तो -1 का ऑर्डर जो है वो 2 है। क्यों भला? क्योंकि -1 को -1 से 2 बार खुद के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें आइडेंटिटी मिलती है, इसलिए ये 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो जिनका ऑर्डर फाइनाइट है। लेकिन जी के केस में ऐसा नहीं है। तो ये था हमारा MCQ नंबर 23। इसी तरह MCQ नंबर 24 है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन साइक्लिक ग्रुप Z30 जनरेटेड बाय 24। यानी कि यूँ समझ लें आप कि हमने जो 24 से जनरेट होने वाला सब ग्रुप है उसकी हमने क्या बतानी है, तादाद बतानी है कि उसका ऑर्डर क्या है। तो हमें इस चीज़ का पता है कि जितना उस एलिमेंट का ऑर्डर होगा उतनी उसके ग्रुप का ऑर्डर होगा। तो हम 24 ऑर्डर का जो है ना सब ग्रुप, उसका ऑर्डर निकालते हैं। तो वो कैसे निकालेंगे देखिए। हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं, एक है ए के का ऑर्डर किसी यानी कि किसी एलिमेंट का ऑर्डर, के कोई पावर है, ठीक है। दिस इज़ इक्वल टू n ओवर GCD ऑफ n एंड k। अब ये n क्या है और k क्या है? n क्या है? ये ऑर्डर है जनरेटर का, यानी कि n इज़ इक्वल टू, कोई मान ले a है, वो जनरेट कर रहा है इस ग्रुप को, तो उसका जो ऑर्डर होगा, यानी कि आप यूँ लिख लें ऑर्डर ऑफ जनरेटर। उस ग्रुप के और जनरेटर्स होंगे ना, तो उनमें से एक हमने एलिमेंट लिया जो कि उसको जनरेट कर रहा है, तो n क्या शो कर रहा है? ऑर्डर ऑफ जनरेटर को शो कर रहा है। अब आप देखिए हमारे पास है 24, यानी कि मुझे 24 का ऑर्डर चाहिए, सीधी सी बात है। तो 24 का मेरे पास ऑर्डर क्या होगा? ये मैंने बात की है मल्टीप्लिकेशन में, इसी को अगर हम एडिशन में करें तो यहाँ पर सिर्फ ये फ़र्क पड़ेगा, ये के ए हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये क्या बन जाएगा? n ओवर GCD ऑफ n एंड k। ओके, तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ a इज़ इक्वल टू 1, ठीक है जी, a इज़ इक्वल टू 1। अब ज़ाहिर सी बात है a का ऑर्डर क्या होगा, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? हम Z30 की बात कर रहे हैं, तो a का ऑर्डर क्या होगा? 30, क्योंकि वो जनरेटर जो है। ओके, यहाँ पर हमने क्या किया, और जो हमें k है, k हमारा क्या है? 24 है, ठीक है जी। ओके, तो यहाँ पर मैंने रखा 24.1 इसका ऑर्डर। दिस इज़ इक्वल टू n क्या है? जनरेटर का ऑर्डर है वो 30 है, ओवर GCD ऑफ n कितना है? 30 और k कितना है? 24। तो यहाँ से आप देखिए ये क्या बना? 24 इज इक्वल टू ऊपर 30, GCD 30 का और 24 का अगर आप लेंगे तो आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा हमारे पास 6, ठीक है।
30 और 24 का GCD आप लेंगे तो 6 आएगा। जब ये दोनों कट होंगे तो आंसर 5 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि 24 का Z30 के अंदर 24 का जो ऑर्डर है वो कितना है, 5 है। ठीक है जी, यानी कि 24 से जनरेट होने वाला जो सब ग्रुप है उसका ऑर्डर कितना है, 5। तो इस तरह हमारे ये कितने MCQs कवर हो चुके हैं, 24। अब हम आ जाते हैं लास्ट MCQs जो कि है 25। वो भी इससे मिलता जुलता ही है। वो MCQs ये है मेरा भाई कि आपने बताना है इन Z इन Z42 के अंदर, यानी कि ये ग्रुप है अंडर एडिशन, इसके अंदर आपने क्या बताना है, ऑर्डर ऑफ 30 का ऑर्डर का, यानी कि हमें ये बताना है। ठीक है जी, ओके। तो इसके लिए वही सेम दोबारा वही काम हम क्या करेंगे, हम एक एलिमेंट ले लेते हैं 1। ठीक है जी, 1 चूँकि जनरेटर है तो इसका ऑर्डर कितना होगा, 42। ठीक होगी बात जी। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, के ए ऑर्डर इज इक्वल टू n ओवर GCD ऑफ n एंड के। कितना है हमारा, कितना निकालना हमने, 30 का। ए हमने ले लिया 1। हम कोई और भी ले सकते हैं, हम यहाँ पर इसलिए लेते हैं ताकि वो एलिमेंट 1 से मल्टीप्लाई होकर वही एलिमेंट आ जाए, क्योंकि हमने ऑर्डर निकालना है ना। तो जनरेटर का ऑर्डर कितना है, 42। GCD ऑफ 42 एंड के कितना है, 30 है। ठीक है जी, तो 42 का और 30 का जब आप GCD लेंगे तो वो आएगा 6, और 6 को जब हम 42 पे कैंसिल करेंगे तो 7 आ जाएगा। दिस मीन्स डैट 30 का ऑर्डर क्या है इन Z42, वो है 7, यानी कि 30 से जनरेट होने वाला जो सब ग्रुप है उसका ऑर्डर कितना है, 7 है। तो इस तरह मेरा भाई ये हमारे जो हैं वो 5 MCQs कवर हो गए, राइट फ्रॉम 21 to 25। ये मेरा 25 MCQs था। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हम ग्रुप थ्योरी के 25 MCQs कर चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।